हेलो फ्रेंड्स, बारिश का सुहाना मौसम तो अच्छा लगता है सभी को। एक दिन की बारिश होती है तब तो ठीक लगता है, लेकिन जब 2-3 दिन की लगातार बारिश होती है तो काफ़ी सारी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। घर में अजीब तरह की स्मेल आने लगती है जब 2-3 दिन की लगातार बारिश होती है। गीले कपड़े, जूते, चप्पल सभी को सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा स्मेल आने लगती है, वह भी बहुत ख़राब लगती है। बच्चे घर में बैठे-बैठे बोर हो जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, भीग कर आते हैं, सर्दी जुकाम कर लेते हैं, बुखार भी आ जाता है। सो फ्रेंड्स, बारिश की इन सारी समस्याओं के आज मैं आपसे ऐसे बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनके इस्तेमाल से आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला टिप्स है, हमारे किचन की सिंक से आने लगती है गंदी सी स्मेल। बारिश के मौसम में तो ज़्यादा ही आती है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक बर्तन में लेना है 1 लीटर पानी, इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होने लगा है, इसमें डालेंगे 1 पैकेट जो खाने वाला सोडा है, उसको हमें डालना है। इस पानी को हम 1 बॉयल आने तक गर्म करेंगे। गुनगुना पानी नहीं लेना है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी लेना है। जितना गर्म पानी आप डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। पानी में इस तरीके से उबाल आने लगा है, गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को हम डालेंगे इस तरह से सिंक में। जहाँ से पानी निकलने की ये जो जगह होती है उसमें हम इस पानी को डाल देते हैं। सारा बैक्टीरिया मर जाता है और गंदी स्मेल नहीं आती है। जो भी कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, वह सारे मर जाते हैं और हमारा इस तरह से सिंक साफ हो जाता है। हमारा अगला टिप्स है फर्श को लेकर के। कुछ लोगों को फिनाइल की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, वह लोग अपने फर्श को इस तरीके से साफ कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। हमको लेना है थोड़ा सा फिटकरी और एक बाल्टी में डाल देंगे। जिसमें आप पोछा लगाते हैं उसमें आप डालिए और उसके बाद उसमें पानी डालिए। जितना आपको पानी लेना है पोछा का, उतने पानी में आप 2 मिनट फिटकरी को डाल करके रखिए। पानी में थोड़ा सा फिटकरी घुल जाता है, थोड़ा दूधिया दिखने लगता है पानी इस तरीके से। इस फिटकरी को निकाल कर रख देंगे अगली बार इस्तेमाल के लिए। इस पानी से यदि आप हफ्ते में 1 बार भी अपने फर्श को साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो आपका फर्श काफ़ी सारी बैक्टीरिया से मुक्त रहता है। काफ़ी सारी आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। बहुत ही कम बजट के साथ आप इस तरीके से अपने फर्श को क्लीन कर सकते हैं। फिटकरी के पानी का यदि आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पहले एक बार गंदी फर्श को साफ कर लीजिए, उसके बाद आप फिटकरी का पोछा लगाइए। इस तरीके से जब फिटकरी से पोछा लगाते हैं फर्श भी साफ रहता है और घर में गंदी स्मेल भी नहीं आती है। कभी कभी फर्श जब गंदा रहता है तो भी कमरे में स्मेल आती रहती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टिप्स है पोछे को लेकर के ही। जिन घरों में होते हैं छोटे बच्चे, खेलते हैं, हाथ नहीं धुलते हैं और खाने लगते हैं, फर्श पे भी कुछ गिर जाता है तो उठा करके खा लेते हैं, ऐसे घरों को तो साफ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना एक पैसा खर्च किए आप किस तरीके से अपनी फर्श को साफ रख सकते हैं, उसके लिए दूसरा टिप्स है। एक बर्तन में हम पानी रखेंगे 1 लीटर उबलने के लिए और इसमें डालेंगे थोड़ी सी नीम की पत्तियां। इस पत्तियों से आप नहा भी सकते हैं। यदि आपकी आंखों में खुजली होती है तो इस पानी को आप ठंडा होने का इंतजार करें, उसके बाद अपने फेस को धुल सकते हैं। आंखों की खुजली गायब हो जाती है, फेस भी क्लीन हो जाता है, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। और यदि आप इस पानी को फर्श के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। इस पानी को हम 2 मिनट अच्छे से बॉयल करेंगे। इस पानी को हम बॉयल करेंगे जब तक नीम की पत्ती का अर्क नहीं छूटने लगता है। पानी में जब इस तरीके से ग्रीन ग्रीन अर्क छूटने लगता है तब तक हम पानी को बॉयल करेंगे। 2-3 मिनट में पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है। उसके बाद हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। बारिश के मौसम में यदि आप इस पानी से नहाते हैं तो आप खुजली, आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। नीम के इतने सारे फ़ायदे होते हैं वह तो सभी को पता ही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल शायद ही आज के समय में कोई करता हो। फ्री के यह सारे उपचार हैं, लेकिन फिर भी महंगी दवाइयों से लोग काम चलाते हैं। इस तरीके से फ्री की चीज़ें यूज नहीं करते हैं। उबला हुआ यह पानी हम डालेंगे पोछा वाली बाल्टी में, क्योंकि गरम गरम पानी से तो पोछा लगा नहीं सकते हैं। यह पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और सारे घर में इस पानी से पोछा लगा लेंगे। बारिश के मौसम में इस तरीके से जब घर में हम पोछा लगाते हैं तो हमारा फर्श काफ़ी हद तक बैक्टीरिया से मुक्त रहता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टिप्स है, हमारे जो किचन के डिब्बे होते हैं इनके ऊपर कभी कभी बारिश के मौसम में फफूंदी जैसा लग जाता है, क्योंकि हम इन्हें कई बार गीले हाथों से छू लेते हैं। हमारे हाथों में कुछ लगा होता है, किचन में काम कर रहे होते हैं, उस टाइम डिब्बों को हम छूते हैं तो हमारे डिब्बे गंदे हो जाते हैं। तो इनको हम इस तरीके से क्लीन रख सकते हैं।
एक बर्तन में लेंगे थोड़ा सा पानी और एक छोटा टुकड़ा डालेंगे फिटकरी का। फिटकरी जब पानी में घुलने लगता है तो पानी का कलर चेंज होने लगता है। फिटकरी को निकाल कर रख देते हैं अगली बार इस्तेमाल के लिए। पानी को हल्का गुनगुना गर्म कर लेंगे। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, पानी में डुबोएंगे और इसको अच्छी तरीके से निचोड़कर सूखा कर लेंगे। किचन के जितने भी डिब्बे आपको साफ़ करने हैं इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। डिब्बे भी साफ़ हो जाते हैं और इनके ऊपर जो भी बैक्टीरिया होता है वह भी ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर का सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है। यदि आपको गीला लग रहा है तो बाद में सूखे कपड़े से भी इसको सुखा करके साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम अचार के डिब्बे को भी साफ़ कर देते हैं। अचार तो बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता है, तो इस तरीके से अचार के डिब्बे को भी हम बिल्कुल क्लीन रखते हैं। हमारा अगला टिप्स है, बारिश के मौसम में भीगे हुए जूते काफ़ी सारी परेशानियां देते हैं। इनको सुखाने में दिक्कत होती है, गंदी सी स्मेल आने लगती है। कभी जूता ज़्यादा गीला हो जाता है, कभी कम गीला रहता है। यदि कम गीला है तो उसके ऊपर पानी डाल करके और ज़्यादा गीला करने की ज़रूरत नहीं है। फर्श के ऊपर पानी डालेंगे और जूते को इस तरीके से रगड़ते हुए साफ़ कर लेंगे ताकि इसके नीचे जो मिट्टी लगी है वह अच्छे से साफ़ हो जाए। पूरा जूता भिगो करके और ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। जूते के नीचे की मिट्टी साफ करने के बाद हम इसको सुखाएंगे कपड़े से। ऊपर का यह जो गीला वाला भाग है कपड़े से हम इसको सुखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। इस तरीके से दबाते हुए हम अच्छे से इसको सुखाएंगे। कपड़े से जूता पूरी तरीके से नहीं सूख सकता है, उसके लिए लेंगे हम हेयर ड्रायर। यह सभी के घरों में नहीं होता है, जिनके पास है वह इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं एक दूसरा टिप्स भी बताऊंगी। हमको लेना है पेपर। पेपर आसानी से सभी के घरों में मिल जाता है। यदि पेपर नहीं है तो आप कोई भी रद्दी का कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन पेपर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि पेपर नमी बहुत जल्दी सोखता है। इसके अंदर हमें पेपर को अच्छे से भरना है, बॉल बना करके जूते के अंदर तक हमें पेपर को डालना है ताकि अच्छे से पानी सोख ले। इसको हमें पंखे के नीचे रख देना है। यदि पेपर बड़ा है तो पूरे जूते को आप पेपर में लपेट करके रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह आपको इस तरीके से नमी में डूबा हुआ पेपर मिलेगा और आपके जूते सूख जाते हैं। सारी नमी यह पेपर जो है सोख कर लेता है और अंदर से भी जूते सूख जाते हैं। जूतों के अंदर पेपर रख देते हैं और पेपर में लपेट कर जूते जब हम पंखे के नीचे सुखाते हैं तो यह अच्छे से सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, जूतों के अंदर से आने लगती है कभी कभी एक अजीब सी स्मेल जो कि अच्छी नहीं लगती है। किसी के सामने हम इस तरह से जूते जब उतारते हैं तो गंदी स्मेल आती है तो अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए हमको क्या करना है, लेना है हमको पाउडर। जो भी आप अपने घर में खुशबू वाला पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से पैकेट बना करके जूते के अंदर डाल दीजिए। जब भी आपको पहनना हो तो पैकेट बाहर रख दीजिए। उसके बाद जब भी आप जूते रखें तो इस तरीके से फिर से उसमें पैकेट डाल दीजिए। पहने हुए जूते आप जब भी निकाल करके रखेंगे इनमें से गंदी स्मेल नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, बच्चों के जो ड्रेस के होते हैं वाइट वाले शूज़ धुलने के बाद भी कुछ इस तरीके से गंदे नज़र आते हैं क्योंकि इनकी पॉलिश आगे की हट जाती है तो यह काले काले से लगते हैं। तो इनको आप मिनटों में ठीक कर सकते हैं। हमको लेना है वाइट वाला जो कोलगेट होता है टूथपेस्ट और इस तरीके से आगे वाले भाग पर जूते पर लगा देंगे। जिस जगह पर भी हमको काला सा नज़र आता है उस जगह पर हम मंजन को अच्छे से रगड़ते हुए लगा देंगे। इसके बाद हम इन्हें धूप में सुखा लेंगे। बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। ये देखिए, इसमें हमने लगाया था और इसमें नहीं लगाया है, दोनों में इस तरीके से अंतर होता है। बारिश के मौसम में यदि आप रोज़ रोज़ जूते नहीं धुलना चाहते हैं तो इस तरीके से कोलगेट टूथपेस्ट लगा करके जूतों को साफ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है गीले कपड़े। 2 दिन की बारिश हो जाती है, धूप नहीं निकलती है तो घर में खूब सारे हो जाते हैं गीले कपड़े, जिनको फैलाने की काफ़ी सारी समस्या होती है क्योंकि गीले कपड़े हैं तो इनको हम और कहीं उठाकर रख भी नहीं सकते हैं। ऐसी समस्याएं आप मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। आप लीजिए हेयर ड्रायर और गीले कपड़ों को इस तरीके से सुखा लीजिए। पतले वाले कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इनके ऊपर जो भी सिलवटें होती हैं वह भी थोड़ी बहुत हट जाती हैं। यदि आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप प्रेस से भी सुखा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी से सूख जाता है, कोई भी मेहनत नहीं लगती है। हमारी अगली टिप्स है बच्चों को लेकर के। छुट्टी के टाइम यदि बारिश हो जाती है या घर में ही खेलने लगते हैं, गीले बालों के साथ गीले कपड़ों के साथ काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं जिनसे उनको सर्दी जुकाम बुखार जल्दी हो जाता है, तो आप लीजिए हेयर ड्रायर और जल्दी से बच्चे के
बालों को इस तरीके से सूखा कर लीजिए। यदि सर्दी का मौसम है तो आप हीटर से काम चला सकते हैं और गर्मी के मौसम में इस तरीके से हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के बाल सूख जाते हैं, ड्रेस भी सूख जाती है और यह ठंडी से भी बचते हैं। इस तरीके से बच्चों को जल्दी ठंडी नहीं लगती है, सूखा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।